जोहार झारखंड यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज बात करेंगे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की एक और चर्चित सामान्य सीट जहां से आते हैं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। वैसे तो सिल्ली को सुदेश महतो का गढ़ कहा जाता है क्योंकि जब से ये विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया तब से यहाँ से सुदेश महतो जीतते आ रहे थे, लेकिन पिछले दो चुनाव में, एक आम चुनाव में और एक उपचुनाव में, दो बार चुनाव हुए थे जहां पे उनको करारी हार मिली थी और उनको हराया था झामुमो के अमित महतो और उनकी पत्नी सीमा महतो ने। बदलते राजनीतिक परिवेश में झारखंड के जो राजनीति में इतना बदलाव आया है, एक और जहां बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करके अब वो बीजेपी के नेता बन गए हैं, वहीं आंदोलनकारी नेता जयराम महतो ने झारखंड की राजनीति में जो दस्तक दी है वो सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जयराम महतो अक्सर इस क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं और हमेशा वो सुदेश महतो को चुनौती देते हैं। हालांकि वो यहाँ से किसे उम्मीदवार बनाएंगे अभी इसकी घोषणा होना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होगा और अगर घमासान भी कड़े टक्कर की होगी। तो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में देखिए एक सामान्य सीट है। यहाँ पर अगर अनुसूचित जाति की बात करिएगा तो 13,552 वोट अनुसूचित जाति है जो लगभग 7% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करिएगा तो 64,368 वोट यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का है जो पूरे वोटर्स का 31% है। तो ये क्या है कि यहाँ पर और मुस्लिम मतदाता की बात कीजिएगा तो लगभग 6% यहाँ मुस्लिम वोटर्स है। 2000 ईस्वी में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ और यहाँ से जीत दर्ज किया है सुदेश महतो। पहले यूनाइटेड गोअन्स डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, फिर 2005 में और 2009 में अखिल झारखंड छत्र संघ मतलब आजसू पार्टी के टिकट पर, वो उनकी खुद की पार्टी है, वहां से प्रतिनिधित्व किया। 2014 में अमित महतो ने इनको हरा दिया। बाद में 2018 में उपचुनाव हुए क्योंकि अमित महतो को एक केस में सजा हुई और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उनके जगह पे सीमा देवी ने फिर इनको हराया और 2018 का उपचुनाव जीता। उसके बाद बात करें 2019 की तो 2019 में फिर से सुदेश महतो ने कमबैक किया और ये क्षेत्र से जीत हासिल किया है। पिछले चुनाव परिणाम की तो सुदेश महतो को 83,000 वोट मिला था। उसके बाद सीमा देवी को 63,000 वोट मिला, सीपीआई को 2700, स्वतंत्र अमित महतो को 2, देवेंद्र नाथ महतो लड़ रहे थे तो 1400-1500 वोट मिला और 1000 वोट नोटा का रहा। जीत हार का अंतर लगभग 20,000 वोट से यहाँ से सीमा महतो को सुदेश महतो ने हराया था। 2024 में जो विधानसभा होने वाले उसके समीकरण क्या है, इस बार राजनीतिक क्या खास है। देखिए झारखंड की राजनीति में जो अनेक घटनाक्रम हुए हैं तो इस बार आप इतना तय मानिए कि अब झारखंड की राजनीति में वो ट्रेडिशनल राजनीति नहीं होगी जहां पे बीजेपी और झामुमो एजेंडा तय करते थे। अब राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। आंदोलनकारी नेता, स्थानीय नीति, कई मुद्दों पे झारखंड के राजनीति इर्द गिर्द घूमते रहती है। तो इस बार क्या होगा, इस बार देखिए जयराम महतो ने चुनाव में दस्तक दी, लोकसभा चुनाव अच्छे तरीके से लड़े। रांची लोकसभा क्षेत्र में उनके देवेंद्र नाथ महतो जो उनके प्रत्याशी थे उन्होंने अच्छा वोट लाया, करीब 3 लाख वोट उनको मिला, जिनसे कि उनका उत्साह भी रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जयराम महतो किसको उतारते हैं। तो समीकरण यह है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा क्योंकि अगर जयराम महतो किसी पार्टी या किसी गठबंधन के साथ अपना पार्टी का गठबंधन नहीं करते हैं तो ये तय है कि मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। तो त्रिकोणीय मुकाबला में एक तरफ होंगे, जैसा कि अभी तक सिनारियो है, आजसू और बीजेपी का गठबंधन इस बार तय है। हालांकि अभी सीटों का घोषणा होना और औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी और आजसू एक साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे जैसा कि लोकसभा चुनाव लड़े थे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी इस बार इंटैक्ट है। लेफ्ट पार्टियां, राजद, कांग्रेस एक साथ लड़ेगी और यहाँ पर ये जो सीट है फिर से झामुमो के खाते में जाएंगे और यहाँ से सीमा महतो फिर से उम्मीदवार होगी। और तीसरा उम्मीदवार जो है वो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जयराम महतो की पार्टी से यहाँ कौन उम्मीदवार होते हैं, कई नामों पर चर्चा है, लेकिन देखना अभी बाकी है। देखिए अगर आजसू और बीजेपी का गठबंधन होता है तो सुदेश महतो यहाँ पर भारी दिखेंगे। हालांकि झामुमो का पलड़ा भी भारी है क्योंकि उनकी भी महागठबंधन की पार्टियां जो है इंटैक्ट है और जयराम महतो के आने से
किन के वोटों में सेंध लगेगा, क्या वो बीजेपी गठबंधन के वोट को सेंध करेंगे कि या वो महागठबंधन के वोट को सेंध करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर यहाँ की जातीय समीकरण की बात करिएगा तो यहाँ का जातीय समीकरण में सबसे बड़ी आबादी जो है वो महतो वोटर्स की है, जिनका यहाँ पर जीत और हार में अहम भूमिका होता है। वही बात करें अनुसूचित जनजाति का तो उनका भी यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है और करीब करीब 32% वोटर्स यहाँ अनुसूचित जनजाति का। अगर मुस्लिम मतदाता की बात करें तो उनकी भी संख्या 7-8% यहाँ पे है। और जैसे परंपरागत रूप से बात करें कि यहाँ पर जो तीनों उम्मीदवार होंगे इस बार महतो बिरादरी से होंगे, तो महतो वोटर्स में बिखराव तय है। लेकिन देखना यह होगा कि जो महतो वोटर्स हैं उनका पसंदीदा उम्मीदवार इस बार कौन होने वाला है, सुदेश महतो या सीमा महतो या जयराम महतो की पार्टी, ये तय करेगा कि पलड़ा किसका भारी होगा। अगर आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।